सरस्वती इंटरनेशनल स्कूल के विशाल और भव्य लोहे के दरवाजे आज पूरी तरह से खुले हुए थे। मीरा देसाई अपनी शानदार काली कार से बाहर निकलीं, तो उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक और गर्व का भाव था। यह वही जगह थी जहां उन्होंने एक समय में अपने जीवन के सबसे बड़े अपमान का सामना किया था। आज वह इस प्रतिष्ठित स्कूल की नई प्रिंसिपल के रूप में यहां वापस आई थीं। उनके रेशमी कपड़ों की सरसराहट और ऊंची एड़ी के जूतों की खटखटाहट ने पूरे प्रांगण में एक नई ऊर्जा और अधिकार का संदेश फैला दिया था। उनके मन के किसी गहरे कोने में पुरानी यादों का तूफान उठ रहा था, जिसे उन्होंने मुश्किल से दबा रखा था। 10 साल पहले उनका पति आरव इसी स्कूल में एक मामूली चपरासी के रूप में काम करता था। उस समय समाज के तानों और गरीबी ने उनकी जिंदगी को नरक बना दिया था। मीरा ने हमेशा आसमान छूने का सपना देखा था, लेकिन आरव की छोटी सोच ने उन्हें बहुत गहरी चोट पहुंचाई थी। आज वह उसी जगह पर एक साम्राज्य की तरह खड़ी थीं और अतीत की राख को अपने कदमों तले रौंद रही थीं। अचानक उनकी नजर स्कूल के मुख्य द्वार के पास सफाई कर रहे एक व्यक्ति पर पड़ी, जिसकी पीठ उनकी तरफ थी। उसके मैले कपड़े और झुके हुए कंधे किसी अत्यंत थके हुए इंसान की गवाही दे रहे थे। वह पुरानी झाड़ू से सूखे पत्तों को इकट्ठा कर रहा था और उसका हर एक कदम बहुत धीमा और भारी लग रहा था। मीरा ने अपनी नजरें फेरने की कोशिश की, लेकिन किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें उस व्यक्ति की ओर खींच लिया। वह चेहरा देखने के लिए बेताब नहीं थी, फिर भी दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं। जैसे ही उस आदमी ने मुड़कर देखा, मीरा के पैरों तले जमीन खिसक गई और सांसें गले में अटक गईं। 10 साल का समय बहुत लंबा होता है, लेकिन वह चेहरा और वे उदास आंखें आज भी बिल्कुल वैसी ही थीं। वह आरव था, जिसने एक समय में अपनी क्रूर बातों से मीरा को घर से निकाल दिया था। उसके चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई थीं और बाल सफेद हो चुके थे, लेकिन उसकी आंखों की वह गहरी खामोशी अब भी बरकरार थी। मीरा के शरीर में क्रोध और पुरानी नफरत की एक भीषण लहर दौड़ गई। आरव ने जब मीरा को देखा, तो उसके हाथों से झाड़ू नीचे गिर गई और वह पूरी तरह सुन्न रह गया। उसकी आंखों में एक पल के लिए हैरानी दिखी, लेकिन तुरंत ही उसने अपनी नजरें झुका लीं और चुपचाप खड़ा रहा। उसने ना कोई सवाल किया और ना ही उसके चेहरे पर किसी तरह का कोई पछतावा नजर आया। यह खामोशी मीरा को और भी ज्यादा चुभने लगी थी, क्योंकि वह चाहती थी कि आरव उसकी सफलता को देखे और अपने किए पर रोए। लेकिन आरव ने बिना कुछ कहे दोबारा अपनी झाड़ू उठा ली। स्कूल के अन्य कर्मचारी और शिक्षक मीरा का स्वागत करने के लिए हाथों में फूल लेकर कतार में खड़े हुए थे। मीरा ने अपने चेहरे पर एक कठोर मुस्कान सजाई और उन सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने लगी। लेकिन उसकी सारी एकाग्रता उस आदमी पर टिक गई थी, जो अब भी शांति से सूखी पत्तियां बटोर रहा था। मीरा ने खुद से वादा किया कि वह इस आदमी को उसकी असली हैसियत याद दिलाकर रहेगी, जिसने कभी उसके सपनों का गला घोंटने की कोशिश की थी। यह उसके आत्मसम्मान की सबसे बड़ी जीत थी। प्रिंसिपल के शानदार और वातानुकूलित कैबिन में बैठकर भी मीरा को कोई मानसिक शांति या सुख का अनुभव नहीं हो रहा था। दीवार पर टंगी सरस्वती माता की मूर्ति उसे कर्म और न्याय के सिद्धांतों की याद दिला रही थी, लेकिन उसका मन प्रतिशोध की आग में जल रहा था। उसने इंटरकॉम उठाया और प्रशासनिक प्रबंधक को तुरंत अपने पास बुलाने का निर्देश दिया। उसे आरव की मौजूदा स्थिति और इस स्कूल में उसके काम के बारे में सब कुछ जानना था। 10 साल की वह कसक आज उसके हर फैसले पर हावी होने के लिए मचल रही थी। कुछ ही मिनटों के भीतर प्रबंधक डरते हुए कमरे में दाखिल हुआ और नई प्रिंसिपल के सामने सिर झुकाकर खड़ा हो गया। मीरा ने बिना किसी औपचारिकता के सीधे सवाल किया कि बाहर झाड़ू लगाने वाला वह आदमी यहां कब से काम कर रहा है। प्रबंधक ने घबराहट के साथ बताया कि आरव पिछले 12 सालों से यहीं है और वह कभी किसी से ज्यादा बात नहीं करता है। वह बस अपना काम करता है
और अपनी मामूली सी तनख्वाह लेकर चुपचाप अपने रास्ते चला जाता है। यह सुनकर मीरा के होठों पर एक कड़वी मुस्कुराहट फैल गई। उसने तुरंत प्रबंधक को आदेश दिया कि कल से आरव को केवल प्रशासनिक भवन और उसके निजी केबिन की सफाई का काम सौंपा जाए। वह चाहती थी कि आरव रोज उसकी आंखों के सामने रहे और अपनी उस हार को महसूस करे जिसे उसने मीरा पर थोपना चाहा था। प्रबंधक ने सिर तो मीरा, प्रबंधक ने सिर और काम की ऐसे प्रबंधक आगे करने को भड़का हिलाकर आदेश स्वीकार कर लिया। हालांकि वह मीरा की आंखों में छिपी उस गहरी और खतरनाक नफरत को देखकर अंदर ही अंदर कांप रहा था। जैसे ही प्रबंधक बाहर गया, मीरा ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अतीत के घावों को महसूस करने लगी। खिड़की से बाहर देखते हुए मीरा ने देखा कि आरव अब भी धूप में झुककर अपना काम कर रहा था। उसकी कमजोर काया और फटे हुए जूतों ने मीरा के मन में एक अजीब सी हलचल पैदा कर दी, जिसे वह स्वीकार नहीं करना चाहती थी। उसने खुद को याद दिलाया कि यह वही इंसान है जिसने उसे बेसहारा छोड़कर घर का दरवाजा बंद कर लिया था। समाज की नजरों में वह एक मजबूत और सफल महिला थी, लेकिन अंदर से वह आज भी उस टूटे हुए कांच की तरह थी, जिसके टुकड़े हर सांस के साथ चुभते थे। अगली सुबह स्कूल की इमारत में अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। आरव अपने हाथ में सफाई का सामान लिए प्रिंसिपल के शानदार केबिन के बाहर खड़ा था। उसे कल ही आदेश मिला था कि अब से उसे केवल इसी हिस्से की सफाई करनी है। उसने गहरी सांस ली और अपने कांपते हाथों से दरवाजे का हैंडल घुमाया। अंदर मीरा अपनी बड़ी कुर्सी पर विराजमान थी और उसकी नजरें सीधे आरव पर टिकी थीं। 10 साल बाद इस तरह आमने सामने होना दोनों के लिए अग्नि परीक्षा से कम नहीं था, जो सीधे उनके दिलों को बुरी तरह चीर रही थी। मीरा के चेहरे पर कठोर और ठंडी मुस्कान तैर रही थी। उसने आरव को बिना कुछ कहे फर्श पर गिरे कागजों को उठाने का इशारा किया। आरव चुपचाप आगे बढ़ा और घुटनों के बल बैठकर उन कागजों को समेटने लगा। मीरा को यह देखकर अजीब सी शांति और प्रतिशोध की संतुष्टि मिल रही थी। यह वही इंसान था जिसने उसे घर से बाहर निकालते वक्त एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा था। आज वह उसी इंसान को अपने कदमों में झुका हुआ देखकर पुरानी कड़वाहटों का हिसाब बराबर करना चाहती थी। यह उसके गहरे दर्द का सच्चा न्याय था। तुम्हारी महत्वाकांक्षाओं ने हमारा घर बर्बाद कर दिया है। मीरा ने अचानक वे शब्द दोहराए जो आरव ने अलगाव के दिन कहे थे। उसकी आवाज में गूंजता दर्द साफ महसूस किया जा सकता था। आरव के हाथ पल भर के लिए रुके, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने केवल अपना सिर और नीचे झुका लिया। उसकी यह खामोशी मीरा को अंदर ही अंदर बहुत क्रोधित कर रही थी। वह चाहती थी कि आरव उससे बहस करे, माफी मांगे या कम से कम अपनी गलती स्वीकार करे, लेकिन आरव ने खामोशी को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया था। कमरे में चाय लाने वाले अर्दली को मीरा ने बाहर ही रोक दिया। उसने जानबूझकर चाय का कप फर्श पर गिरा दिया, जिससे गर्म चाय पूरी कालीन पर फैल गई। इसे तुरंत साफ करो, उसने ठंडी और सख्त आवाज में कहा। आरव ने बिना किसी हिचकिचाहट के कपड़ा निकाला और गर्म चाय पोंछने लगा। उसके हाथों में छाले पड़ गए थे और उंगलियां खुरदरी हो चुकी थीं। मीरा की नजरें उन हाथों पर पड़ीं जिन्होंने कभी उसे बेहद प्यार से संवारा था। एक पल के लिए उसका दिल पसीजा, लेकिन पुरानी नफरत फिर हावी हो गई। आरव ने सफाई पूरी की और बिना मीरा की तरफ देखे उठ खड़ा हुआ। उसने कचरे की टोकरी उठाई और दरवाजे की ओर मुड़ गया। उसकी यह खामोशी और बेरुखी मीरा के सीने में खंजर की तरह उतर रही थी। वह उसे चीखते, गिड़गिड़ाते या कम से कम अपने बचाव में कुछ कहते हुए देखना चाहती थी, लेकिन आरव ने तो जैसे दुनिया से ही पूरी तरह मोहभंग कर लिया था। उसकी चाल में अजीब सी थकावट और गहरी निराशा थी, जैसे वह बस अपने जीवन के अंतिम दिन गिन रहा हो। उसकी आंखें एकदम सूनी और बहुत भावहीन थीं। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, मीरा अपनी कुर्सी पर धड़ाम से गिर पड़ी। उसने चेहरे को दोनों हाथों से ढक लिया और एक लंबी, ठंडी सांस छोड़ी। उसे लगा था कि आरव को इस तरह जलील करने से
उसे बहुत सुकून मिलेगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। इसके विपरीत उसके सीने में अजीब सी घुटन और खालीपन भर गया था। 10 साल की कामयाबी और शोहरत उस एक पल की खामोशी के सामने बहुत छोटी लगने लगी थी। आरव की उन सूनी आंखों ने मीरा के अहंकार को झकझोर कर रख दिया था। यह दर्द बर्दाश्त के बाहर था। दोपहर के भोजन का समय हो चुका था। स्कूल के बच्चे मैदान में खेल रहे थे और उनकी हंसी, खुशी की आवाजें पूरे परिसर में गूंज रही थीं। मीरा अपनी खिड़की के पास खड़ी होकर बाहर का दृश्य देख रही थी। अचानक उसकी नजर स्कूल के पीछे वाले एक शांत कोने पर पड़ी। वहां आरव एक पेड़ की छाया में बैठा हुआ था। उसके हाथ में एक सूखी रोटी थी जिसे वह पानी के साथ निगलने की कोशिश कर रहा था। उसकी वह दयनीय हालत देखकर मीरा का दिल एक बार फिर से किसी अनजाने दर्द से सिहर उठा। वह खुद को समझा रही थी कि यह आदमी इसी सजा का हकदार है। इसने उसके सपनों को कुचला था और उसे समाज की नजरों में जलील किया था। लेकिन अतीत की कुछ खूबसूरत यादें आज भी उसके जहन में जिंदा थीं। उसे याद आया कि कैसे यही आरव कभी अपनी आधी रोटी उसे खिला दिया करता था और खुद भूखा सो जाता था। यह विरोधाभास मीरा के दिमाग को सुन्न कर रहा था। वह समझ नहीं पा रही थी कि जो इंसान कभी उसके लिए अपनी जान दे सकता था, वह इतना क्रूर और स्वार्थी कैसे हो गया था। दिन ढलने लगा था और स्कूल की छुट्टी की घंटी बज चुकी थी। बच्चे अपने अपने घरों की ओर भाग रहे थे, लेकिन मीरा का मन अभी भी उसी उथल पुथल में फंसा हुआ था। उसने बैग में कुछ फाइलें रखीं और केबिन से बाहर निकलने के लिए तैयार हुई। दरवाजे तक पहुंचते ही उसे फर्श पर एक पुराना और मुड़ा हुआ कागज का टुकड़ा दिखाई दिया, जो शायद आरव की जेब से गिर गया था। मीरा ने उसे उठाया और खोला। उसमें लिखी चंद पंक्तियों ने उसके दिल की धड़कनों को एकदम से रोक दिया। यह एक अस्पताल की पर्ची थी। मीरा ने पर्ची को गौर से पढ़ा, जिस पर किसी गंभीर बीमारी और महंगी दवाओं के नाम लिखे थे। उसके हाथों से वह कागज फिसलकर नीचे गिर गया। क्या आरव सचमुच बीमार था? क्या उसकी थकावट और कमजोरी उम्र की वजह से नहीं, बल्कि किसी भयानक बीमारी के कारण थी? मीरा का दिमाग पूरी तरह सुन्न हो गया था। नफरत और प्रतिशोध की वह दीवार, जिसे उसने इतने सालों में मजबूत किया था, अब दरकने लगी थी। अतीत का भूत लौट आया था और कई ऐसे अनसुलझे सवाल साथ लाया था जो उसकी नींद छीनने वाले थे। मीरा ने उस पर्ची को जल्दी से अपने पर्स में रख लिया और बाहर निकल आई। उसकी कार का ड्राइवर उसका इंतजार कर रहा था, लेकिन आज मीरा का मन घर जाने का बिल्कुल नहीं था। वह कार की पिछली सीट पर बैठी और खिड़की से बाहर मुंबई की भागदौड़ भरी जिंदगी को देखने लगी। रास्ते में उसे हर तरफ बस आरव का वह थका हुआ चेहरा और उसकी सूनी आंखें ही नजर आ रही थीं, जिस इंसान से वह सबसे ज्यादा नफरत करती थी। आज उसी इंसान की दयनीय हालत उसे अंदर तक बेचैन कर रही थी। घर पहुंचकर भी मीरा को शांति नहीं मिली। उसका आलीशान अपार्टमेंट आज उसे एक खाली पिंजरे की तरह लग रहा था। उसने एक गिलास पानी पिया और सोफे पर लेट गई। तभी उसकी नजर अपने अतीत के उन खतों पर पड़ी, जिन्हें उसने जला देने का फैसला किया था, लेकिन कभी जला नहीं पाई। उन खतों में आरव ने मीरा की पढ़ाई के लिए बड़े बड़े सपने बुने थे। यह कैसे मुमकिन था कि जो आदमी उसकी सफलता के लिए इतना पागल था, वह अचानक उसकी सफलता से ही जलने लगे और उसे घर से बाहर निकाल दे। मीरा पूरी रात बिस्तर पर करवटें बदलती रही। अगले दिन सुबह वह एक नए संकल्प के साथ स्कूल पहुंची। अब उसका मकसद केवल आरव को सजा देना नहीं था, बल्कि उस सच्चाई का पता लगाना था जो उस मेडिकल पर्ची के पीछे छिपी हुई थी। उसने अपनी सचिव को बुलाकर आरव की पूरी फाइल और उसके मेडिकल रिकॉर्ड्स निकालने का निर्देश दिया। मीरा की आंखों में अब प्रतिशोध की जगह एक अजीब सी बेचैनी और सवाल तैर रहे थे। वह किसी भी कीमत पर यह जानना चाहती थी कि आरव की इस हालत का असली जिम्मेदार कौन है। कुछ ही घंटों में फाइल मीरा की टेबल पर आ गई। मीरा ने धड़कते दिल के साथ पन्नों को पलटना शुरू किया। उसमें आरव की मामूली सी तनख्वाह
और उसके कटते हुए पैसों का पूरा हिसाब था। लेकिन एक चीज जो मीरा को सबसे ज्यादा खटक रही थी, वह थी स्कूल की एक छात्रा की फीस रसीद, जो आरव के वेतन से हर महीने कट रही थी। यह देखकर मीरा के होश उड़ गए। एक मामूली छपरासी जो मुश्किल से अपना पेट पाल पा रहा है, वह किसी अनाथ बच्ची की महंगी फीस क्यों और कैसे भर रहा था? मीरा ने उस बच्ची का नाम पढ़ा, दिया। यह वही बच्ची थी जिसे उसने कल प्रार्थना सभा में देखा था और जिसकी मासूमियत ने उसका दिल जीत लिया था। दिया स्कूल की सबसे होनहार छात्रा थी, जो धारावी की झुग्गियों से आती थी। अब मीरा के सामने सवालों का एक बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा हो गया था। दिया और आरव का क्या रिश्ता था, और क्या यह रिश्ता उस पुरानी कहानी से जुड़ा था जिसे आरव ने इतने सालों तक सबसे छिपाकर रखा था? मीरा को अब हर कीमत पर इन सभी उलझे सवालों के जवाब चाहिए थे। दोपहर की तेज धूप सरस्वती स्कूल के विशाल मैदान को चमका रही थी। प्रिंसिपल मीरा देसाई अपने केबिन की खिड़की से बाहर का नजारा देख रही थी। उनकी नजरें अचानक कक्षा 5 की एक छोटी बच्ची पर जाकर टिक गईं, जिसका नाम दिया था। वह बच्ची धारावी की तंग झुग्गियों से निकलकर इस शानदार स्कूल तक पहुंची थी। उसकी आंखों में एक अजीब चमक और चेहरे पर कभी न खत्म होने वाली एक मासूम मुस्कान हमेशा बनी रहती थी। मीरा उस बच्ची की सादगी, कड़े संघर्ष और उसकी अद्भुत बुद्धिमत्ता से अत्यंत प्रभावित और हैरान थी। लंच ब्रेक की घंटी बजते ही सभी बच्चे कैंटीन की तरफ भागने लगे थे, लेकिन मीरा ने ध्यान दिया कि दिया बाकी बच्चों के साथ नहीं गई। उसने अपना टिफिन बॉक्स उठाया और चुपचाप स्कूल के पिछले हिस्से की तरफ जाने लगी, जहां पुरानी इमारत का खंडहर था। यह जगह बच्चों के लिए पूरी तरह से वर्जित थी। मीरा के मन में एक अजीब सी जिज्ञासा और गहरा संदेह पैदा हो गया। वह यह समझने की कोशिश कर रही थी कि यह गरीब बच्ची रोज छुपकर उस सुनसान जगह पर क्यों जाती है। उसने तुरंत दिया का पीछा करने का फैसला किया। मीरा दबे पांव खंडहर की तरफ बढ़ी ताकि दिया सतर्क न हो जाए। दीवार के पीछे छुपकर उन्होंने जो दृश्य देखा, उसने उनके पैरों तले से जमीन खिसका दी। दिया अपने नन्हे हाथों से एक कमजोर सफाई कर्मचारी को टिफिन से खाना खिला रही थी। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि उनका पूर्व पति आरव था। आरव की आंखों में उस अनाथ बच्ची के लिए असीम प्यार छलक रहा था। वह दिया के सिर पर ऐसे हाथ फेर रहा था जैसे वह उसकी सगी बेटी हो। यह मार्मिक दृश्य कठोर दिल वाली मीरा के लिए पूरी तरह से अविश्वसनीय था। बाबा, आपको अपनी दवाई समय पर लेनी चाहिए। आप रोज मेरी वजह से भूखे रह जाते हैं, दिया ने अपनी मासूम और चिंता भरी आवाज में कहा। आरव ने अपनी सूखी मुस्कान के साथ जवाब दिया, मेरी बच्ची, जब मैं तुम्हें पढ़ता हुआ देखता हूं तो मेरी सारी बीमारी अपने आप गायब हो जाती है। तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। यह सुनकर मीरा का दिल किसी धारदार हथियार से कटने लगा। जो आदमी कभी उनके सपनों को कुचलने का आरोपी था, वह आज एक अनाथ बच्ची के सपनों को अपने खून से सींच रहा था। मीरा वहां से लड़खड़ाते कदमों के साथ वापस अपने केबिन में लौट आईं। उनका दिमाग पूरी तरह से सुन्न हो चुका था और आंखों के सामने बार बार वही मार्मिक दृश्य घूम रहा था। 10 साल की नफरत और गुस्से की वह मजबूत दीवार अब बुरी तरह दरकने लगी थी। जिस आरव को वह एक स्वार्थी, जाहिल और क्रूर इंसान मानती थी, वह आज एक देवता की तरह किसी दूसरे की जिंदगी संवार रहा था। मीरा को अपने ही अस्तित्व और अपनी सफलताओं पर एक गहरा संदेह होने लगा था। क्या उन्होंने एक निर्दोष इंसान को सजा दी थी? दोपहर के बाद मीरा ने स्कूल के पुराने रिकॉर्ड रूम में जाने का फैसला किया। उन्हें दिया और आरव के इस रहस्यमयी रिश्ते की पूरी सच्चाई जाननी थी। धूल भरी अलमारियों के बीच उन्होंने दिया के एडमिशन का फॉर्म खोज निकाला। फॉर्म पर अभिभावक के हस्ताक्षर की जगह केवल आरव का ही नाम लिखा हुआ था। उसमें स्पष्ट रूप से दर्ज था कि आरव ने दिया को एक अनाथालय से गोद लिया था और तब से वही उसका पालन पोषण कर रहा है। यह पढ़कर मीरा के हाथों से वह फाइल जमीन पर गिर पड़ी और उनकी आंखें भर आईं।
अगले दिन सुबह मीरा ने दिया को अपने ऑफिस में बुलवाया। बच्ची बहुत डरी हुई और सहमी सी लग रही थी, जैसे उसे किसी बड़ी सजा का डर सता रहा हो। मीरा ने कोमल आवाज में उसे अपने पास बुलाया और एक चॉकलेट दी। बेटा, डरो मत, मैं बस तुमसे तुम्हारे बाबा के बारे में कुछ पूछना चाहती हूं, मीरा ने प्यार से कहा। दिया ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मीरा की तरफ देखा और बोली, प्रिंसिपल मैम, मेरे बाबा बहुत अच्छे इंसान हैं। आप उन्हें नौकरी से मत निकालना, वरना हम दोनों भूखे मर जाएंगे। दिया की इन मासूम और दर्द भरी बातों ने मीरा के दिल को गहरे से छलनी कर दिया था। मीरा ने अपने आंसू रोकते हुए पूछा, तुम्हारे बाबा अपनी सारी कमाई तुम्हारी फीस में लगा देते हैं, तो वह खुद क्या खाते हैं? दिया की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने सिसकते हुए बताया कि उसके बाबा सिर्फ एक समय ही सूखी रोटी खाते हैं और कई बार तो सिर्फ पानी पीकर ही रात गुजार लेते हैं। वह हमेशा कहते हैं कि उन्हें किसी पुराने पाप का प्रायश्चित करना है और दिया की पढ़ाई ही उनका एकमात्र लक्ष्य है। पुराने पाप का प्रायश्चित, मीरा ने इस वाक्य को अपने मन ही मन कई बार दोहराया। उनके दिमाग में 10 साल पहले की वह मनहूस रात फिर से ताजा हो गई थी, जब आरव ने उन्हें घर से बाहर का रास्ता दिखाया था। क्या वह वाकई कोई पाप था, या उसके पीछे कोई ऐसा भयानक सच छिपा था जिससे मीरा आज तक पूरी तरह अनजान थी? मीरा को अब यह विश्वास होने लगा था कि वह जिसे सच मानकर इतने सालों से जी रही थी, वह शायद एक बहुत बड़ा झूठ था। यह उलझन उन्हें बेचैन कर रही थी। मीरा ने दिया को प्यार से विदा किया और केबिन का दरवाजा बंद कर लिया। वह अपनी कुर्सी पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। उनका अहंकार टूट चुका था और उसकी जगह एक गहरे पश्चाताप ने ले ली थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह आरव का सामना कैसे करेंगी, लेकिन अब समय आ गया था कि वह अतीत के पन्नों को पूरी तरह से खोलें। उन्होंने तय किया कि वह स्कूल के पुराने प्रबंधक श्याम सर को ढूंढेंगी, जो 10 साल पहले आरव के बहुत करीब थे। केवल वही इंसान इस दर्दनाक पहेली को सुलझा सकता था। मीरा के मन में उठ रहे सवालों के तूफान ने उसे चैन से बैठने नहीं दिया। उसने तुरंत पुराने रिकॉर्ड्स खंगाले और पूर्व प्रशासक श्याम सर का नंबर ढूंढ निकाला। फोन की घंटी बजते ही मीरा का दिल धड़कने लगा। दूसरी तरफ से श्याम की बूढ़ी आवाज आई। मीरा ने अपना परिचय दिया और उनसे मिलने का आग्रह किया। श्याम पहले तो हिचकिचाए, लेकिन मीरा की बेचैनी को सुनकर वह एक कैफे में मिलने के लिए राजी हो गए। मीरा के लिए अब हर एक पल भारी लग रहा था। वह बस उस अतीत का सच जानना चाहती थी। कैफे के शांत कोने में श्याम मीरा का इंतजार कर रहे थे। उनके चेहरे पर समय की लकीरें और आंखों में उदासी थी। मीरा ने सीधे आरव और 10 साल पहले की उस रात के बारे में सवाल पूछा। श्याम ने गहरी सांस ली और आंखें बंद कर लीं। उनकी खामोशी मीरा को अंदर तक डरा रही थी। कुछ देर बाद उन्होंने भारी आवाज में कहा कि आरव ने कभी तुम्हें धोखा नहीं दिया था। वह किसी अन्य औरत से प्यार नहीं करता था। यह सब सिर्फ एक बहुत बड़ा और दर्दनाक झूठ था, जिसे रचा गया था। श्याम ने अपनी बात जारी रखते हुए बताया कि जब मीरा को लंदन के उस प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से प्रवेश पत्र मिला था, तब उनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। मीरा उस दिन खुशी से पागल हो रही थी और आरव उसके सपनों को किसी भी कीमत पर टूटने नहीं देना चाहता था। उसने हर जगह से कर्ज मांगने की कोशिश की, लेकिन एक मामूली छपरासी को कोई इतनी बड़ी रकम उधार देने के लिए तैयार नहीं हुआ। आरव पूरी तरह से टूट चुका था और उसे मीरा का भविष्य अंधकार में डूबता हुआ साफ नजर आ रहा था। अंधेरी दुनिया के कुछ खतरनाक लोगों ने आरव को एक खौफनाक रास्ता सुझाया। मीरा के सपनों को उड़ान देने के लिए आरव ने अपनी एक किडनी बेचने का कठोर फैसला कर लिया। उसने अपनी जान की परवाह किए बिना अपनी किडनी बेच दी और बाकी पैसों के लिए अंडरवर्ल्ड के गुंडों से भारी ब्याज पर कर्ज ले लिया। उसने यह सब बहुत ही गुपचुप तरीके से किया ताकि मीरा को इस बात की भनक तक न लगे। उस आदमी ने अपनी पत्नी के सुनहरे भविष्य की खातिर अपने ही शरीर और जीवन को तबाह कर दिया था।
श्याम की बातें सुनकर मीरा के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। श्याम ने आगे बताया कि आरव जानता था कि अगर मीरा को इस बलिदान और भारी कर्ज के बारे में पता चला तो वह कभी लंदन नहीं जाएगी। वह अपनी पूरी जिंदगी आरव का कर्ज उतारने और उसकी देखभाल करने में ही बर्बाद कर देगी। इसलिए उसने जानबूझकर एक दूसरी औरत के साथ अपने रिश्ते का झूठा नाटक रचा। उसने खुद को एक गिरा हुआ और स्वार्थी इंसान साबित किया ताकि मीरा उससे नफरत करे और बिना किसी पछतावे के हमेशा के लिए दूर चली जाए। यह भयानक सच सुनकर मीरा का पूरा वजूद जैसे बुरी तरह से कांप उठा था। वह कैफे की कुर्सी से नीचे जमीन पर गिर पड़ी और अपने दोनों हाथों से चेहरा छिपाकर जोर जोर से रोने लगी। उसका दिल किसी गहरे और काले समंदर में डूबता हुआ महसूस हो रहा था, जिस सफलता और शोहरत पर वह इतना गर्व करती थी। उसकी नींव आरव के खून, पसीने और अनगिनत आंसुओं पर खड़ी थी। उसने उस देवता समान इंसान को न केवल गलत समझा बल्कि वापस लौटकर उसे हर संभव तरीके से जलील भी किया। यह उसका सबसे बड़ा पाप था। श्याम ने मीरा के कंधे पर हाथ रखते हुए उसे सांत्वना देने की कोशिश की। उसने बताया कि आरव आज भी गुंडों का वह पुराना कर्ज चुकाने के लिए एक मामूली चपरासी की तरह काम कर रहा है। इसके साथ ही वह अनाथ दिया की पढ़ाई का खर्च भी उठा रहा है ताकि कोई और बच्ची गरीबी के कारण अपने सपनों से महरूम न रह जाए। बीमारी ने आरव के शरीर को अंदर से पूरी तरह खोखला कर दिया है, लेकिन उसकी आत्मा आज भी बहुत पवित्र और शक्तिशाली है। मीरा अब एक पल बर्बाद नहीं करना चाहती थी। मीरा पागलों की तरह कैफे से बाहर की तरफ भागी। बाहर तेज बारिश शुरू हो चुकी थी, लेकिन उसे मौसम की कोई परवाह नहीं थी। उसके महंगे कपड़े और सैंडल कीचड़ में सन गए थे, फिर भी वह दौड़ती रही। उसका मन चीख चीख कर आरव से माफी मांगना चाहता था। वह उसे सीने से लगाकर उसके सारे दर्द को हमेशा के लिए अपने अंदर समा लेना चाहती थी। मीरा ने अपने ड्राइवर को तुरंत गाड़ी को वापस स्कूल की तरफ मोड़ने का निर्देश दिया। हर गुजरता हुआ एक सेकंड उसके लिए किसी भयानक मौत से कम नहीं था। स्कूल का विशाल लोहे का गेट खुला हुआ था और बारिश का पानी पूरे मैदान में भर चुका था। मीरा गाड़ी से कूदकर बाहर निकली और सीधे उस पुराने खंडहर की तरफ भागने लगी जहां आरव आमतौर पर दिया से मिलता था। बिजली कड़क रही थी और आसमान रो रहा था, मानो आज प्रकृति भी आरव के दर्द पर आंसू बहा रही हो। मीरा की नजर दूर एक पेड़ के नीचे लेटे हुए इंसान पर पड़ी। वह आरव था जो इस भयानक तूफान में जमीन पर बिल्कुल बेसुध होकर पड़ा हुआ था। मीरा की चीख निकल गई। वह कीचड़ भरे पानी में गिरती पड़ती आरव के पास पहुंची। उसने आरव के ठंडे और कमजोर शरीर को अपने हाथों में उठाया और उसे जोर से अपने सीने से लगा लिया। आरव की आंखें बंद थीं और उसकी सांसें बहुत धीमी चल रही थीं। मीरा ने अपने आंसुओं से उसके चेहरे को धोते हुए कहा कि उसे सब कुछ पता चल गया है। वह लगातार माफी मांग रही थी और आरव को आंखें खोलने के लिए पुकार रही थी। 10 साल का सारा घमंड और नफरत आज उस भारी बारिश में हमेशा के लिए धुल चुका था। भारी बारिश के बीच मीरा का विलाप आसमान की गर्जना को भी मात दे रहा था। उसने आरव के ठंडे पड़ते शरीर को अपनी गोद में समेट लिया और उसके चेहरे से कीचड़ साफ करने लगी। आरव की सांसें इतनी उथली थीं कि लग रहा था जैसे वे किसी भी क्षण साथ छोड़ देंगी। मीरा ने अपने ड्राइवर को जोर से चिल्लाकर मदद के लिए बुलाया और दोनों ने मिलकर आरव को कार की पिछली सीट पर लिटाया। मीरा का पूरा शरीर कांप रहा था और उसकी महंगी साड़ी अब खून और मिट्टी से पूरी तरह सन चुकी थी। कार शहर के सबसे बड़े अस्पताल की ओर तेजी से दौड़ रही थी, लेकिन मीरा को हर एक सेकंड एक युग के समान लंबा लग रहा था। उसने आरव का खुरदरा हाथ अपने दोनों हाथों में थाम रखा था और उसे चूम रही थी। आरव, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। मैंने अभी तो तुम्हें सच में पहचाना है। वह बार बार बुदबुदा रही थी। उसकी आंखों से बहने वाले आंसू आरव की बंद आंखों पर गिर रहे थे। उसे अपनी सफलता,
अपनी पदवी और अपने अहंकार पर घृणा हो रही थी, जिसने उसे अंधा कर दिया था। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों की एक टीम आरव को स्ट्रेचर पर लिटाकर इमरजेंसी वार्ड की ओर ले गई। मीरा वहीं गलियारे में दीवार के सहारे ढह गई और फूट फूट कर रोने लगी। उसे याद आ रहा था कि कैसे उसने कल ही आरव को नीचा दिखाने के लिए फर्श पर चाय गिराई थी। उसे अपनी उस क्रूरता पर आत्मग्लानि हो रही थी, जिसने एक ऐसे इंसान को चोट पहुंचाई जिसने उसे जीवन दिया था। कर्म का चक्र आज उसे उसकी अपनी ही नजरों में एक अपराधी की तरह खड़ा कर चुका था। तभी छोटी दिया भी भीगती हुई अस्पताल पहुंच गई। उसकी आंखों में गहरा डर और अपने बाबा के लिए असीम चिंता सान झलक रही थी। उसने मीरा को वहां बैठे देखा और दौड़कर उनके गले लग गई। मैम, मेरे बाबा को कुछ नहीं होगा ना? उन्होंने आज सुबह से कुछ नहीं खाया था। दिया की मासूमियत भरी बातों ने मीरा के दिल को एक बार फिर छलनी कर दिया। मीरा ने उस बच्ची को कसकर पकड़ लिया और वादा किया कि वह आरव को कुछ नहीं होने देगी, चाहे उसे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। डॉक्टर बाहर निकले और उनके चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें थीं, जिसे देखकर मीरा का दिल जोर से धड़कने लगा। उन्होंने बताया कि आरव की एक ही किडनी थी और वह भी अब संक्रमण के कारण पूरी तरह फेल हो चुकी है, जिससे उसका शरीर जहर से भर गया है। इसके अलावा कुपोषण और अत्यधिक श्रम ने उसके दिल को बहुत कमजोर कर दिया है। मीरा ने तुरंत अपनी किडनी देने की पेशकश की, लेकिन डॉक्टर ने सिर हिलाकर कहा कि उसकी हालत बहुत नाजुक है और वह शायद सर्जरी का दबाव भी सहन न कर पाए। मीरा को महसूस हुआ जैसे उसके ऊपर पहाड़ टूट पड़ा हो और वह पूरी तरह असहाय महसूस कर रही थी। उसने डॉक्टर से आरव से मिलने की भीख मांगी और बहुत मिन्नतें करने के बाद उसे आईसीयू के अंदर जाने की अनुमति मिल गई। वहां मशीनों की आवाज और दवाइयों की गंध के बीच आरव सफेद चादर में लिपटा हुआ बहुत छोटा और असहाय लग रहा था। मीरा ने उसके पास जाकर उसका हाथ पकड़ा तो आरव ने बहुत मुश्किल से अपनी आंखें खोली और मीरा को देखकर एक कमजोर मुस्कान दी। तुम क्यों रो रही हो मीरा? तुम्हें तो हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी हंसी ही मेरे संघर्षों का असली इनाम थी, आरव ने बहुत धीमी आवाज में कहा। मीरा ने उसका हाथ थामते हुए कहा, तुमने मुझे सच क्यों नहीं बताया? आरव, तुमने मुझे खुद से नफरत करने पर मजबूर क्यों किया? आरव की आंखों में एक दिव्य शांति थी, जैसे उसने अपना सारा कर्ज उतार दिया हो। उसने कहा कि प्यार का मतलब सिर्फ साथ रहना नहीं होता, बल्कि दूसरे की खुशी के लिए खुद को मिटा देना होता है। आरव ने मीरा को बताया कि उसे अपनी बीमारी का पहले से ही पता था, लेकिन वह बस दिया की पढ़ाई सुरक्षित करना चाहता था। उसने मीरा से वादा लिया कि उसके जाने के बाद वह दिया को अपनी बेटी की तरह पालेगी और उसे एक महान इंसान बनाएगी। मीरा ने सिसकते हुए उसके माथे को चूमा और वादा किया कि वह अपनी आखिरी सांस तक दिया का ख्याल रखेगी। उस समय अस्पताल का वह कमरा पवित्रता और करुणा से भर गया था, जहां नफरत का कोई स्थान नहीं बचा था। अचानक मशीनों की आवाज तेज हो गई और आरव की सांसें उखड़ने लगीं, जिससे वहां मौजूद डॉक्टर तुरंत हरकत में आ गए। नर्स ने मीरा को बाहर जाने के लिए कहा, लेकिन मीरा आरव का हाथ छोड़ने को तैयार नहीं थी। उसे लग रहा था कि अगर उसने हाथ छोड़ दिया तो आरव हमेशा के लिए दूर चला जाएगा। डॉक्टरों ने उसे जबरन बाहर निकाला और दरवाजे बंद कर दिए। मीरा शीशे के पीछे से देखती रही कि कैसे वे आरव के दिल को फिर से धड़काने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। बाहर गलियारे में बैठकर मीरा भगवान शिव से प्रार्थना करने लगी, वह शक्ति जो विनाश और पुनर्जन्म दोनों की प्रतीक मानी जाती है। उसने अपनी सारी धन दौलत और सफलता के बदले आरव की जिंदगी की भीख मांगी, लेकिन नियति का अपना ही एक क्रूर विधान होता है। उसे समझ आ गया था कि पैसा और रुतबा इंसान को सुविधाएं तो दे सकते हैं, लेकिन वे किसी के बलिदान की भरपाई कभी नहीं कर सकते। आरव का त्याग इतना महान था कि पूरी मानवता उसके सामने बहुत छोटी और बौनी नजर आ रही थी। अस्पताल के गलियारे में फैली वह सफेद रोशनी मीरा की आंखों में चुभ रही थी।
हर बीतता हुआ पल उसे अपनी पुरानी गलतियों की याद दिला रहा था। वह कभी इतनी लाचार महसूस नहीं हुई थी जितनी आज मशीनों के बीच लेटे उस इंसान को देखकर हो रही थी। उसकी सफलता की चमक आज उस आईसीयू के बाहर लगे लाल बल्ब के सामने फीकी पड़ गई थी। मीरा ने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और उस अदृश्य शक्ति से आरव की जिंदगी की भीख मांगने लगी, जिसे उसने कभी नहीं माना था। दिया पास ही की बेंच पर सो गई थी। उसकी मासूमियत ने मीरा के दिल को झकझोर कर रख दिया था। उस बच्ची के चेहरे पर वही शांति थी जो आरव की आंखों में हमेशा रहती थी। मीरा ने उसके सिर पर हाथ रखा और महसूस किया कि यह बच्ची आरव के प्यार का जीता जागता सबूत है। उसने मन ही मन संकल्प लिया कि वह अब से दिया को कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। यह आरव के प्रति उसके प्रायश्चित का पहला कदम था, जो उसे एक नई दिशा की ओर ले जा रहा था, जहां केवल करुणा थी। अचानक आईसीयू का दरवाजा खुला और मुख्य डॉक्टर बाहर आए। उनके चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता थी। उन्होंने मीरा को बताया कि आरव को कुछ समय के लिए होश आया है और वह बार बार मीरा का नाम ले रहा है। डॉक्टर ने चेतावनी दी कि यह उनकी आखिरी मुलाकात भी हो सकती है, क्योंकि उसका शरीर अब हार मान रहा था। मीरा के पैर कांपने लगे, लेकिन उसने अपनी हिम्मत बटोरी और अंदर जाने का फैसला किया। उसे डर था कि कहीं वह फिर से कुछ कहने से चूक न जाए। कमरे के अंदर सन्नाटा था, जिसे सिर्फ वेंटिलेटर की मशीनी आवाज ही तोड़ रही थी। मीरा धीरे धीरे आरव के बेड के पास पहुंची और उसका हाथ थाम लिया। आरव ने अपनी पलकें बहुत धीरे से उठाईं और मीरा की तरफ देखा। उसकी आंखों में कोई शिकायत नहीं थी, बस एक असीम प्यार और शांति की झलक थी। मीरा ने झुककर उसके माथे को चूमा और उसके हाथों को अपने आंसुओं से भिगो दिया। उस क्षण में समय जैसे थम गया था और दुनिया की सारी कड़वाहट हमेशा के लिए खत्म हो गई थी। मीरा, रोना बंद करो, तुम तो मेरी शेरनी हो, आरव ने बहुत ही धीमी और कांपती हुई आवाज में कहा। उसके शब्दों ने मीरा के सीने में 1000 खंजर उतार दिए, क्योंकि वह जानती थी कि वह शेरनी नहीं बल्कि एक अपराधी थी। उसने आरव से विनती की कि वह उसे एक बार माफ कर दे और वापस लौट आए। आरव ने धीरे से अपना हाथ उठाकर मीरा के आंसू पोंछे और मुस्कुराया। उसकी वह मुस्कान मीरा के लिए दुनिया की सबसे कीमती चीज बन गई थी, जिसे उसने इतने साल खो दिया था। मैंने तुम्हें कभी गलत नहीं समझा मीरा, मैं तो बस तुम्हारी खुशी देखना चाहता था, आरव ने गहरी सांस लेते हुए कहा। उसने बताया कि कैसे उसने हर दिन स्कूल के बाहर खड़े होकर मीरा की गाड़ी का इंतजार किया था। वह सिर्फ उसे एक झलक देखने के लिए घंटों धूप और बारिश में खड़ा रहता था। मीरा को अब समझ आया कि जिसे वह पीछा करना समझती थी, वह दरअसल एक रक्षक की खामोश निगरानी थी। आरव का प्रेम इतना निस्वार्थ था कि मीरा का अहंकार उसके चरणों में पूरी तरह से बिखर गया। आरव ने अपनी जेब से एक छोटी सी पुरानी तस्वीर निकाली, जो पूरी तरह से मुड़ चुकी थी और धुंधली पड़ गई थी। वह मीरा की पहली नौकरी के दिन की तस्वीर थी, जिसे आरव ने इतने सालों तक अपने दिल के पास रखा था। उसने वह तस्वीर मीरा को दी और कहा कि यही उसकी सबसे बड़ी दौलत है। मीरा ने उस तस्वीर को देखा और उसे महसूस हुआ कि उसने कितनी बड़ी मूर्खता की थी। उसने एक हीरे को पत्थर समझकर फेंक दिया था और अब वह हीरा हमेशा के लिए खोने वाला था। दिया को संभाल लेना मीरा, वह तुम्हारी ही परछाई है। ये आरव के आखिरी स्पष्ट शब्द थे जो उसने पूरी शक्ति लगाकर कहे। मीरा ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और बार बार वादा किया कि वह दिया को दुनिया की हर खुशी देगी। आरव की सांसें अब बहुत भारी होने लगी थीं और उसकी पकड़ धीरे धीरे ढीली पड़ती जाती रही थी। उसने एक आखिरी बार मीरा की आंखों में देखा और जैसे अपनी आत्मा को उसकी सुरक्षा में सौंप दिया। कमरे में पसरा सन्नाटा अब और भी गहरा और डरावना लगने लगा था। डॉक्टरों की टीम फिर से अंदर आई और उन्होंने मीरा को बाहर जाने के लिए कहा, लेकिन मीरा अब हिलने की स्थिति में नहीं थी। उसे लगा जैसे उसकी अपनी आत्मा भी आरव के साथ ही शरीर छोड़कर जा रही है। नर्सों ने उसे सहारा देकर बाहर निकाला,
जहां दिया अब जाग चुकी थी और डरी हुई आंखों से सब देख रही थी। मीरा ने उस बच्ची को अपने सीने से लगा लिया और दोनों एक साथ फूट फूट कर रोने लगीं। उस रात मुंबई की बारिश ने जैसे पूरे शहर के पापों को धोने की कसम खा ली थी। गलियारे के अंत में भगवान शिवजी की एक छोटी सी मूर्ति थी, जहां एक दिया टिमटिमा रहा था। मीरा ने उस मूर्ति की ओर देखा और उसे महसूस हुआ कि जीवन और मृत्यु के बीच का फासला कितना कम है। उसने महसूस किया कि असली शिक्षा किताबों में नहीं, बल्कि आरव जैसे इंसानों के बलिदान में छिपी होती है। उसकी डिग्री और उसका पद आज उस जलते हुए दिए के सामने बहुत तुच्छ लग रहे थे। उसने तय किया कि वह अब अपनी बाकी की जिंदगी आरव के अधूरे सपनों को पूरा करने में लगा देगी। सुबह की पहली किरण जब अस्पताल की खिड़की से अंदर आई, तो सब कुछ बदल चुका था। आरव अब इस दुनिया के दुखों से मुक्त होकर शांति की नींद सो चुका था, लेकिन उसकी यादें मीरा के दिल में हमेशा के लिए अमर हो गई थी। मीरा ने अपने आंसुओं को पोंछा और दिया का हाथ पकड़कर अस्पताल से बाहर निकली। उसके चलने के अंदाज में अब वह पुराना अहंकार नहीं, बल्कि एक नई जिम्मेदारी और करुणा की गहराई थी। उसने आरव के पार्थिव शरीर को अंतिम विदाई देने की तैयारी शुरू कर दी थी। मीरा ने आरव के अंतिम संस्कार के लिए बनारस ले जाने का निर्णय लिया, क्योंकि वह जानती थी कि आरव हमेशा गंगा के किनारे शांति पाना चाहता था। उसने स्कूल की सारी जिम्मेदारियों को एक तरफ रख दिया और सिर्फ आरव की अंतिम यात्रा पर ध्यान केंद्रित किया। उसके लिए अब दुनिया की कोई भी चीज आरव के सम्मान से बड़ी नहीं थी। दिया भी उसके साथ थी और दोनों के बीच एक ऐसा रिश्ता बन चुका था जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता था। यह दुख का रिश्ता था जो प्यार में बदल चुका था। रास्ते में मीरा ने उन सभी जगहों को देखा जहां उसने आरव के साथ समय बिताया था, और हर जगह उसे उसकी उपस्थिति महसूस हुई। उसे अब समझ आया कि आरव ने कभी उसे नहीं छोड़ा था। वह तो बस एक अदृश्य साये की तरह हमेशा उसके साथ था। उसकी हर कामयाबी के पीछे आरव की प्रार्थनाएं और उसकी मेहनत छिपी हुई थी। मीरा को अपनी पुरानी सोच पर शर्म आ रही थी, लेकिन उसे खुशी थी कि कम से कम आखिरी वक्त में उसने सच को जान लिया था। यह उसकी आत्मा की मुक्ति की शुरुआत थी। बनारस की गलियों में चलते हुए मीरा को एक अजीब सी शांति का अनुभव हुआ, जो उसे मुंबई के शोर शराबे में कभी नहीं मिली थी। वहां की हवा में शंखों की गूंज और मंत्रों का जाप जैसे उसे यह बता रहे थे कि आत्मा कभी नहीं मरती। उसने आरव के शरीर को गंगा की लहरों के करीब रखा और उसके चेहरे को आखिरी बार देखा। वह चेहरा अब भी वैसा ही शांत और गरिमामय था जैसा 10 साल पहले था। मीरा ने झुककर उसके चरणों की धूल ली और उसे अपने माथे पर लगा लिया। अग्नि संस्कार के समय जब लपटें आसमान की ओर उठने लगीं, तो मीरा को लगा कि उसके जीवन का एक बड़ा अध्याय समाप्त हो गया है, लेकिन साथ ही उसे एक नई रोशनी भी दिखाई दी जो उसे भविष्य की ओर ले जा रही थी। उसने महसूस किया कि आरव की मृत्यु एक अंत नहीं, बल्कि एक महान मिशन की शुरुआत है। वह अब हार मानने वाली नहीं थी, बल्कि आरव के नाम को दुनिया के कोने कोने में पहुंचाने के लिए तैयार थी। उसकी आंखों में अब आंसुओं के साथ साथ एक दृढ़ संकल्प की चमक भी थी। वाराणसी की पवित्र गंगा के किनारे जलती हुई चिता की राख अब शांत हो चुकी थी। मीरा ने अपने कांपते हाथों से उस भस्म को एक तांबे के कलश में भरा और लहरों की ओर देखने लगी। उसे महसूस हुआ कि जीवन की सफलता और अहंकार इस बहते हुए पानी की तरह अस्थायी हैं। आरव ने अपनी राख के माध्यम से भी उसे त्याग और निस्वार्थ प्रेम का अंतिम पाठ पढ़ा दिया था। दिया ने मीरा का हाथ कसकर थाम रखा था, जैसे वह इस दुख की घड़ी में उसकी एकमात्र ताकत हो। मुंबई लौटने के बाद मीरा के लिए सब कुछ बदल चुका था। वह अब केवल एक स्कूल की प्रिंसिपल नहीं थी, बल्कि एक ऐसी रक्षक थी जो हर गरीब बच्चे में आरव की छवि देखती थी। उसने सबसे पहले स्कूल के नियम बदले और अमीरों के विशेषाधिकारों को खत्म कर दिया। अब वहां जाति या वर्ग का कोई भेद नहीं था, बल्कि केवल प्रतिभा और मानवता का सम्मान होता था। मीरा ने अपने आलीशान बंगले को त्याग दिया और स्कूल के पास एक साधारण घर में रहने लगी।
ताकि वह बच्चों के और करीब रह सके। मीरा ने आरव की स्मृति में आरव वर्मा फाउंडेशन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य धारावी के बच्चों को विश्व स्तरीय शिक्षा प्रदान करना था। उसने अपनी सारी व्यक्तिगत संपत्ति और वर्षों की बचत इस ट्रस्ट में दान कर दी। स्कूल के शिक्षकों ने शुरुआत में इस बदलाव का विरोध किया, लेकिन मीरा के दृढ़ संकल्प और उसकी आंखों में छिपे सच्चे दर्द को देखकर वे भी उसके मिशन में शामिल हो गए। सरस्वती स्कूल अब केवल अमीरों का अड्डा नहीं रहा, बल्कि वह सामाजिक न्याय और मानवीय संवेदनाओं का एक जीवंत प्रतीक बन गया था। एक दिन मीरा आरव के उस पुराने कमरे में गई जहां वह स्कूल के पीछे रहता था। वह कमरा बहुत छोटा और अंधेरा था, जिसमें केवल एक पुरानी चारपाई और कुछ फटी हुई किताबें थीं। कमरे की दीवारों पर मीरा की पुरानी अखबारों में छपी तस्वीरों की कतरनें चिपकी हुई थीं। यह देखकर मीरा का सीने फटने लगा कि आरव ने अपनी गरीबी में भी मीरा की सफलता को ही अपनी दुनिया बना लिया था। उसने एक कोने में आरव का फटा हुआ झोला देखा, जिसके अंदर एक पुरानी डायरी और एक लिफाफा रखा था। मीरा ने कांपते हाथों से वह लिफाफा खोला, जिस पर लिखा था, मेरी प्रिय मीरा के लिए। पत्र में आरव ने लिखा था कि उसे कभी अपनी गरीबी या मीरा के जाने का दुख नहीं हुआ। उसने लिखा था कि जब उसने मीरा को पहली बार लंदन जाते देखा तो उसे लगा जैसे उसके जीवन का उद्देश्य पूरा हो गया है। उसने मीरा से कभी नफरत नहीं की और न ही कभी उसे दोषी ठहराया। पत्र के अंत में लिखा था कि अगर कभी दोबारा जन्म मिले तो वह फिर से मीरा का ही रक्षक बनना चाहेगा। इन शब्दों को पढ़कर मीरा घंटों उसी फर्श पर बैठकर रोती रही। उसे महसूस हुआ कि उसने जिस दुनिया को जीता था वह दरअसल आरव की दी हुई खैरात थी। उसने आरव की उस डायरी को अपनी सबसे पवित्र किताब मान लिया और हर रोज उसे पढ़ने लगी। डायरी में आरव ने दिया के साथ बिताए हर पल और उसके भविष्य के सपनों के बारे में लिखा था। मीरा ने तय किया कि वह दिया को वह सब कुछ देगी जो आरव उसे देना चाहता था, और उससे भी कहीं अधिक सम्मान दिलाएगी। समय बीतता गया और 10 साल और निकल गए। दिया अब एक प्रतिभाशाली युवा डॉक्टर बन चुकी थी, जिसने अपनी सेवा धारावी के गरीबों के लिए समर्पित कर दी थी। मीरा अब बूढ़ी हो चुकी थी, लेकिन उसके चेहरे पर वह पुरानी शांति लौट आई थी जो केवल त्याग से मिलती है। वह हर सुबह आरव की प्रतिमा के पास बैठती और स्कूल के बच्चों को नैतिकता और प्रेम की कहानियां सुनाती। स्कूल का हर कोना अब आरव के निस्वार्थ प्रेम की खुशबू से महकता था, जो कभी एक मामूली चपरासी के रूप में वहां रहता था। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, मीरा स्कूल के गेट पर खड़ी थी। उसने देखा कि एक छोटा बच्चा गिर गया है और एक चपरासी उसे बड़े प्यार से उठा रहा है। उस दृश्य में उसे फिर से आरव की झलक दिखाई दी। उसे समझ आया कि आरव कभी मरा ही नहीं था। वह तो हर उस इंसान के अंदर जीवित है जो दूसरों के लिए जीता है। मीरा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार वे दुख के नहीं, बल्कि कृतज्ञता और मोक्ष के आंसू थे। उसकी कहानी अब मानवता की मिसाल बन चुकी थी। मानवता का इतिहास अक्सर राजाओं और रानियों की कहानियों से भरा होता है, लेकिन मीरा ने साबित कर दिया कि असली नायक वे होते हैं जो खामोशी से अपना सब कुछ न्योछावर कर देते हैं। आरव की कहानी ने पूरे भारत के लोगों के दिलों को झकझोर दिया था। अखबारों और सोशल मीडिया पर इस प्रेम गाथा की चर्चा होने लगी, जिससे हजारों लोगों को निस्वार्थ सेवा की प्रेरणा मिली। मीरा ने अपनी अंतिम सांस तक आरव के नाम को जिंदा रखा और यह सुनिश्चित किया कि आने वाली पीढ़ियां इस महान बलिदान को कभी न भूलें। आज भी जब कोई सरस्वती स्कूल के पास से गुजरता है तो उसे एक अजीब सी सकारात्मक ऊर्जा महसूस होती है। मुख्य द्वार पर आरव वर्मा की एक छोटी सी मूर्ति लगी है, जिसके नीचे लिखा है, प्रेम ही सर्वोच्च शिक्षा है। मीरा अब वहां नहीं है, लेकिन उसकी स्थापित की हुई परंपराएं और दिया जैसी हजारों बेटियां आज समाज को नई दिशा दिखा रही हैं। यह कहानी केवल एक पति और पत्नी के अलगाव की नहीं थी, बल्कि यह आत्मा के परमात्मा में मिलन और सच्चे कर्म योग की एक अमर गाथा थी। मीरा के जीवन का अंतिम समय बहुत ही गरिमामय और शांत रहा।
वह अक्सर स्कूल के बगीचे में उन बच्चों के साथ खेलती थी जिनके माता पिता समाज के हाशिए पर थे। उसने यह सुनिश्चित किया कि शिक्षा केवल डिग्री लेने का साधन न बने, बल्कि वह चरित्र निर्माण का आधार बने। आरव के पुराने फटे हुए कपड़ों को उसने एक संग्रहालय में सहेज कर रखा था, ताकि लोग जान सकें कि एक महान हृदय किसी भी पोशाक में हो सकता है। उसकी आंखों की चमक अंत तक कम नहीं हुई, क्योंकि उसमें आरव का विश्वास झलकता था। दिया ने जब अपना पहला अस्पताल खोला तो उसका नाम आरव स्मृति चिकित्सालय रखा गया। उस दिन मीरा की खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि उसे लगा कि आरव का एक और सपना सच हो गया है। वहां गरीबों का इलाज मुफ्त में किया जाता था, बिल्कुल वैसे ही जैसे आरव ने अपनी किडनी बेचकर मीरा की मदद की थी। यह अस्पताल केवल ईंट और पत्थरों की इमारत नहीं थी, बल्कि यह उस दर्द और प्रेम का स्मारक था जिसने 2 जिंदगियों को पूरी तरह बदल दिया था। समाज के लिए यह एक बहुत बड़ा सबक था। एक रात जब मीरा बहुत बीमार थी, उसे सपने में आरव दिखाई दिया। वह बिल्कुल वैसा ही जवान और मुस्कुराता हुआ था जैसा उनकी शादी के दिन था। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और मीरा को अपने साथ चलने का इशारा किया। मीरा के चेहरे पर एक अलौकिक संतोष छा गया और उसने शांति से अपनी आंखें बंद कर लीं। अगली सुबह जब दिया उसे जगाने आई, तो मीरा के शरीर में कोई हलचल नहीं थी। वह हमेशा के लिए आरव के पास जा चुकी थी, जहां न कोई गरीबी थी और न ही कोई सामाजिक बंधन था। मीरा की मृत्यु की खबर सुनते ही पूरा शहर उमड़ पड़ा। स्कूल के हजारों बच्चों और उनके माता पिता ने अपनी प्रिय प्रिंसिपल को अंतिम विदाई दी। उनकी शवयात्रा में फूलों की बारिश हो रही थी और हर किसी की आंख नम थी। दिया ने अपनी मां के कार्यों को आगे बढ़ाने की शपथ ली। वह जानती थी कि मीरा और आरव की प्रेम कहानी कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि वह अब हजारों दिलों में एक मशाल बनकर जल रही थी। यह उस महान यात्रा का अंत था जिसने मानवता को एक नया अर्थ दिया था। आज भी बनारस के उसी घाट पर जहां आरव का अंतिम संस्कार हुआ था, लोग इस कहानी को श्रद्धा के साथ याद करते हैं। गंगा की लहरें आज भी वही गीत गाती हैं जो त्याग और बलिदान के होते हैं। आरव और मीरा का प्रेम अब एक किंवदंती बन चुका है, जो यह याद दिलाता है कि सच्चा प्यार कभी कुछ मांगता नहीं, वह बस देता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि कर्मों का फल अवश्य मिलता है और सच्ची क्षमा ही सबसे बड़ा प्रायश्चित है। इस तरह एक अधूरी प्रेम कहानी ने पूरी मानवता को रुला दिया।